छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कल भोजन के कुछ स्रोत के बारे में बताया था, उसके बारे में अब आगे बता रहे हैं पादप के भाग। कल हमने पादप के भाग बताए थे कि पादप के जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि पार्ट होते हैं। ये पौधे जो जमीन के नीचे का पार्ट होता है, जो जमीन के नीचे का पार्ट होता है, इसमें बहुत सी जड़ें दिखी होती हैं। ये जड़ भाग है पौधे का जमीन से नीचे का भाग, पौधे का जमीन से नीचे वाला भाग है, ये जड़ कहलाता है। जड़ पौधे के लिए जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। इसके जो ऊपर का पार्ट होता है, जो कुछ मोटा डंठल काष्ठनुमा, ये साग, झाड़ी और रस, इन सब में ये पार्ट को अलग अलग प्रकार का होता है। साग में कोमल होता है, झाड़ी में उससे थोड़ा कठोर होता है जिसको आसानी से हम नहीं मोड़ सकते, और जो वृक्ष होते हैं उसमें तना बहुत ही कठोर होता है। ये जो जमीन से ऊपर का पार्ट होता है ये तना कहलाता है, जमीन से ऊपर का भाग तना। इसमें ऊपर शाखाएं निकली होती है, कुछ शाखाएं निकल जाती है, इस प्रकार की। यहाँ कुछ टहनियों से ये पत्तियां बन जाती हैं, पत्तियों की संरचना बन जाती है। ये पत्तियां हैं इसकी, और इसका जो ऊपरी पार्ट होता है तने का, इसके ऊपर का भाग, ये शाखाएं हैं, इन्हें शाखाएं कहते हैं। इनमें शाखाओं में ये पत्तियां होती हैं, पत्तियों का कार्य पौधे के लिए भोजन बनाने का है, पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य ये पत्तियां करती हैं। और ये पौधा ऊपर जाकर के इसकी शाखाएं इस प्रकार से झुर्मुट सा बन जाता है और एक वृक्ष की तरह दिखाई देता है। छोटे पौधे हैं वो छोटे होते हैं, साग, झाड़ी और रस, इन तीन रूपों में को डिवाइड किया गया है। ये पत्तियां हैं, इसके ऊपर जाकर के इनमें कुछ इस प्रकार की कलिकाएं सी बन जाती है, कलिकाएं। और कलिकाओं के साथ यहाँ पे जब ये पूरी हो जाती है तो वहां फल बन जाती है, फल बन जाती है, फल मांगेंगे अग्रस्त भाग, इस पर ये इस प्रकार की संरचना बनाती है, फूलनुमा संरचना। ये फूल अग्रस्त शीर्षक है, इसमें ये फूल की संरचना बनाती है। इस प्रकार हमारे ये भी फल है। इससे पादप के जो जमीन के नीचे का भाग है, जमीन से ऊपर का भाग है, कुछ मीटर तक की दूरी का या फुट तक की दूरी का ये तना है जो काष्ठ होता है। साग में ये ऊपर से मुलायम होता है, कोमल होता है। झाड़ी और वृक्ष में कठोर हो जाते हैं। इस तने के बीच के भाग से शाखाएं निकलने से, पत्तियां निकलने से होती है, और पत्तियां और पत्तियों का श्याम फूल और फल बनते हैं। तो इतना बता रहे हैं आपको, ये सभी हमारे भोजन के स्रोत के रूप में काम आते हैं। जड़ भी है, तना भी है, पत्तियां हैं, फल है और फूल है, ये हमें भोजन के रूप में काम आते हैं। अब पादप हो गया। अब भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत दो है, पादपों से प्राप्त भोजन और जंतुओं से प्राप्त भोजन। पहला है पादपों से प्राप्त भोजन। पादपों से प्राप्त भोजन, पादपों से प्राप्त भोजन में हमें पहला है अनाज। ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने के महत्वपूर्ण स्रोत है, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है।
इनसे हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होता है। जैसे ये हमारे शरीर में इनको आपको कॉपी में लिखना है, सभी अपनी कॉपी निकाल करके और इस डायग्राम को बनाना है और यहाँ पर कुछ परिभाषाएं या इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे जा रहे हैं, इनको कॉपी में उतार दें, ये ध्यान रखें। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह सभी इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अतः ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, जैसे अनाज, जैसे इसमें आ गया आपके गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का आदि। ये अनाज के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन इन 3 तत्वों से मिलकर बनता है। कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन आदि 3 तत्वों से मिलकर बनता है। ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। इसके उदाहरण है गेहूं है, चावल है, मक्का है। ये अनाज के अंतर्गत आते हैं, खाद्यान्न के अंतर्गत आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का। इनकी फसलें होती है और फसलों के माध्यम से हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। अनाज के बाद है दालें। हम सभी भोजन में रोटी के साथ दाल का उपयोग करते हैं सभी, और ये दालें हैं फलीदार पौधों से प्राप्त होती है। दाल हमें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। दाल हमें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं तथा इनसे हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत के लिए और शरीर के रखरखाव के लिए पर्याप्त है। और कार्बोहाइड्रेट और वसा के अनुपस्थिति में ये प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और ये ऊर्जा हमारे शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। दालें महिला प्रदान करती है, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। दालों के उदाहरण हैं दाल के उदाहरण हमारे मूंग,
मूंग, चना, मसूर, उड़द आदि। इनसे हमें पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को प्रोटीन प्राप्त होती है। अनाज, दालें और उसके पश्चात है सब्जियां। अगला पार्ट आ रहा है सब्जियां। सब्जियां तीसरा पार्ट, भोजन के स्रोत में आ रहा है सब्जियां। हम सभी सब्जी एक हमारे भोजन में आहार रेशे का काम करता है। हम भोजन के रूप में सब्जी आवश्यक रूप से सभी लेते हैं और ये सब्जी आहार रेशे और खाद्य रेशे होते हैं। ये भोजन का आयतन बढ़ाते हैं और इनके माध्यम से शरीर जो है हमारे हाथों में चिपकता नहीं है। सब्जियां पादप के विभिन्न भागों से सब्जियां प्राप्त होती है। और हमने आपको बताया पादप के भाग और उन पादप का जो भाग है वो उसके खाए जाने वाले भाग का नाम, जिसमें कौन सा पार्ट किस सब्जी के रूप में किस अनाज के रूप में खाया जाता है वो कल बताया था। आज इसके बारे में केवल सब्जियों का हमें अध्ययन करना है। सब्जियां हैं, पहले पादप का भाग, पादप के भाग का नाम, पादप के भाग का नाम और सब्जी किस भाग से कौन सी सब्जी हमें प्राप्त होती है। सब्जी के रूप में उपयोग, सब्जी के रूप में उपयोग, सब्जी के रूप में उपयोग। अब इन तरह के सब्जी भाग ना पहले आप जैसे जड़ है, फिर तना है, पत्ती है, पत्ती, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। कल भी हमने आपको बताया था ये जड़ के रूप में इसका जो खाए जाने वाला भाग है सब्जी के रूप में वो है गाजर, मूली। गाजर, मूली, हम गाजर को सब्जी बनाते हैं, मूली, बीन्स आप सलाद के रूप में भी खाते हैं, तो ये हमारे सब्जी के रूप में आते हैं गाजर, मूली। जड़ है। तना, तने में गन्ना, आलू, गन्ना और आलू ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के स्रोत भी हैं। गन्ने में हमें शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट मिलता है और आलू से हमें स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो वही कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। इससे हमारे शरीर को जो हमारा भोजन का आवश्यक पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त होता है। पत्ती, पत्ती के रूप में हम अधिकतर पालक का उपयोग करते हैं सब्जी बनाने में, दाल बनाने के लिए, रायता आदि बनाने में। और पालक में मेथी है, मेथी की पत्तियों का उपयोग हम सब्जी बनाने में और पराठे बनाने में उसमें आटे में मिला करके उपयोग लेते हैं। धनिया है, हरा धनिया, हरा धनिया और राई की पत्तियां, राई की पत्तियां, जिससे हम इसका उपयोग हम अपने घरों में क्या बोलते हो भूजी बनाने के उपयोग लेते हैं। पत्ती का उपयोग घरों में भूजी बनाने के उपयोग लेते हैं। फूल, फूल का एक भी है फूल गोभी, फूल गोभी। तने का उपयोग सब्जी के रूप में आलू का करते हैं। गन्ना तने से प्राप्त होता है, लेकिन हम तने जो उपयोग है सब्जी में आलू का लेते हैं। फूल, फूलगोभी, फूलगोभी सब्जी बनाने काम आती है।
फल के रूप में सभी हैं, टमाटर है, बैंगन है, लौकी है। इनका उपयोग हम घरों में सब्जी बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो ये था हमें भोजन के रूप में जो सब्जियां हैं उसके उपयोग होता है। अब उसके बाद है खाद्य तेल। अगला है चौथा खाद्य तेल। खाद्य तेल घरों में हम सब्जियां बनाते हैं या फिर रोटी पड़ने के रूप में काम लेते हैं, रोटी खाने क्या कहते हैं, अच्छा पराठा आदि बनाने में काम लेते हैं। इनमें आप उपयोग खाने के रूप में करते हैं। और ऐसे ये खाद्य तेल हमें किससे मिलता है? खाद्य तेल हमें सरसों, नारियल, मूंगफली तिल आदि से प्राप्त होता है। ये भी हमें पादप से प्राप्त होते हैं, ये भी हमें पादप से, पौधों से प्राप्त होते हैं। ये वसा के प्रमुख स्रोत हैं। ये वसा के प्रमुख स्रोत हैं। ये भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक खाद्य तेल आ गए, ये हमें सरसों से, नारियल से, मूंगफली से, तिल से प्राप्त होते हैं, पादपों से। इनके पादपों के बीजों से प्राप्त होते हैं, पादपों के बीजों से प्राप्त होते हैं। और ये वसा के प्रमुख स्रोत हैं और इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। अब आप इतना ही है, इस सब को आपको लिखना है, याद करना है अपने नोटबुक में, इसको उतार लेना और बाद में समझ में तो रीड करते रहना, पढ़ते रहना। धन्यवाद। आज नहीं, बाकी चीज आपको